हेलो एवरीबॉडी, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है हमारा BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 205 और ये होने वाला एकदम इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें हमारी छोटी जिया बड़ी हो जाएगी, जिसके बाद हम देखेंगे उसकी रियल पावर को। इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंच सके। चलो अब जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जैसे पिछला पार्ट शुरू होता है, जियान ने उस क्रिस्टल लेयर को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। अभी जियान होता है उस वॉल्केनो के माउथ के अंदर। वहीं पे जिया की बॉडी को प्लेस किया गया था एक बहुत ही बड़े कर्डन के अंदर। पूरी प्रिपरेशन के बाद जियान ने अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लिया था। ये एक बड़े से फ्लेम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके उस कर्डन के अंदर जाके उस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो क्रिस्टल कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन 10 दिन के बाद उस क्रिस्टल में से एक एनर्जी की बूंद नीचे गिरती है, यानी कि वो क्रिस्टल मेल्ट होने लगा था। इस सीन को देख के एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के सभी मेंबर्स एकदम खुश हो जाते हैं। जियान को रिफाइनमेंट करते करते हो जाता है 1 महीना। अब जिया के शरीर का जो बाहरी क्रिस्टल था वो पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका था, बस रह गई होती है वो अंदरूनी क्रिस्टल लेयर्स। लेकिन यहीं पे आता है ट्विस्ट। इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला कर देते हैं वेस्ट और साउथ ड्रैगन आइलैंड। एक तरफ थी ड्रैगन आर्मर आर्मी और वेस्ट से भारी भरकम से लोग आए थे। इन सभी को संभालते हैं एल्डर जूली और बाकी के लोग। वहीं पे एल्डर जूली जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए हिचिंग को वापस भेज देते हैं, क्योंकि एल्डर जूली एक बेंशेंग थे तो वो सामने वाले बेंशेंग जिसका नाम मैनियन होता है उसे संभालने लगते हैं। और एल्डर चियू फाइट करते हैं एक पीक दोजुन से। ये इंटेंस बैटल काफी समय तक चलती रहती है। कुछ समय के बाद आसमान फ्लक्चुएट होता है और जो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड रह गया होता है उनकी फोर्सेस भी अराइव होती है। इनकी तरफ से आया था चिनियन। इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि इस कैरेक्टर को मानुआ में फीमेल बताया गया है, वहीं पे नोवेल में है ये एक मेल। क्योंकि एल्डर जूली को मैनियन ने बिजी करके रखा था तो फिर सीधा चला जाता है ड्रैगन आइलैंड के डीपेस्ट रीजन में, जहाँ पे जियान उस क्रिस्टल लेयर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अभी हेचिंग को भी ड्रैगन आर्मर आर्मी के फोर्थ कमांडर ने रोक के रखा होता है। इस वजह से चिंगियान सीधा जियान के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी उसे रोकते हैं टाई जियान जुंजे। बट सीन कुछ जैसा है कि चिंगियान था पीक ऑफ दोजुन क्लास का। आखिर टाई जियान जुंजे इसका सामना कैसे कर सकते थे। एक ही अटैक में टाई जियान जुंजे फॉरेस्ट में घुस जाते हैं, जिसके बाद वो चिंगियान आ जाता है जियान के साइड में। वो जियान को भी चीटी समझ के मसलने वाला होता है, तभी उसके कानों में आई थी एक आवाज। ये आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल के ब्लड लाइन प्रेशर को लेके आती है। वो कहती है अगर तेरी वजह से उसने अपने एक बाल को भी लूज किया तो फिर इसकी कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी होगी। बस यहीं से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होने वाली है। इसे एकदम एंड तक देखना, एपिसोड होने वाला है बहुत औसम। चिंगियान के कानों में जाने वाली ऐसी आवाज बहुत लाउड नहीं थी, लेकिन एक ही इंस्टेंट में ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल वॉलेंटली ट्रेम्बल हो गई हो। ये आवाज ऐसे प्रेशर को अपने साथ ला रही थी जिसे वो रेस्ट नहीं कर पा रहा था। जिस मूवमेंट में उसकी बॉडी स्टिफ होती है, चिंगियान का चेहरा वहीं पे सफेद हो जाता है। उसका हाथ जो कि जियान के सर पर लैंड करने वाला था वो हवा में हॉल्ट हो गया था। वो विड्रॉ करने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है। हम उसे कई कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। चिंगियान कहता है एक मेच्योर रॉयल ब्लड लाइन। जब चिंगियान पीछे जा रहा होता है, एक चीज साउंड के साथ पर्पल गोल्डन पिलर उस लार्ज कर्डन में से बाहर आता है। पलक झपकते ही ये चिंगियान की बॉडी में आके स्मैश हो गया था। इन दोनों के कोलिजन से हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। इस अटैक के पीछे की फ्राइटनिंग विंड की वजह से चिंगियान ने तुरंत ही खून की उल्टी करी थी। उसकी बॉडी काफी मिजरेबल तरीके से पीछे जाती है। खैर, जब यहाँ पर चिंगियान की कटी पतंग बन गई थी तो फिर शाशा और बाकी के एक्सपर्ट्स जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के साथ फाइट कर रहे होते हैं, इन सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस पे भी ड्रास्टिक चेंज आए थे। ये अपने सर को घुमा के देखते हैं उस लार्ज कर्डन की तरफ जिसे फ्लेम ने सराउंड करके रखा है। अभी उस कर्डन में से एक लवली सा फिगर सरफेस हो रहा था। जब वो डेलिकेट फिगर अपीयर होती है, वो क्लियरली सेंस कर पा रहे थे कि उनका खून खोलने लगा है। ऐसी बॉइलिंग फीलिंग की वजह से वो ऑलमोस्ट खुद को नील करने से रोक नहीं पा रहे थे। हेचिंग की एक्साइटमेंट से भरी आंखें जाती हैं लार्ज कर्डन की तरफ। वो कहते हैं ट्रू रॉयल ब्लड लाइन फाइनली जाग गई। सभी की स्टंट आंखों के सामने लार्ज कर्डन की वो फ्लेम जो कि अभी तक फियर्सली बर्न हो रही थी वो एक्सटिंग्विश होती है। सभी के सामने एक टॉल फिगर अपीयर हुआ था। जो लेडी अपीयर हुई थी उसने पर्पल गोल्डन रोब को पहन के रखा होता है। इस रोब के ऊपर एक ड्रैगन और फीनिक्स डांस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अलाइव हो। इनका नोवल ऑरा बिल्कुल छिप नहीं रहा था। इस टॉल फिगर के बड़े बड़े पर्पल बाल होते हैं, ये उसके वेस्ट तक पहुंचते हैं। ये कहा जा सकता है कि लेडी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी। उसकी वो पर्पल आंखें ट्रांसफॉर्म हो गई होती है पर्पल गोल्डन कलर में। ये आंखें इतनी मिस्टीरियस थी, ऐसा लगता है जैसे मैजिकल चार्म
को पोजेस करती हैं। उन पर्पल गोल्डन आंखों के एक नजर के सामने ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को अपना सर झुकाना होगा। अभी की जिया की अपीयरेंस वो छोटी सी लड़की जैसी नहीं होती, बल्कि अब एक मैच्योर लेडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जिसको देख के अच्छों की धड़कनें तेज हो जाएं। जिया के नोबल ऑरे की वजह से सभी की आंखें एब्सेंट माइंडेड हो जाती है। काफी समय के बाद उनकी नजर जाती है जिया के बैक के स्पॉट पे। अभी उसके पीछे 10 फुट बड़ी पर्पल गोल्डन पेयर ऑफ विंग्स दिखाई देते हैं। जब ये विंग्स फ्लैप होते हैं एक थंडर जैसा साउंड क्रिएट होता था। इस साउंड की वजह से सभी ड्रैगन्स की सोल भी झंझनाने लगती हैं। जिया के पीछे के इन पर्पल गोल्ड विंग्स को देख के हेचिंग के चेहरे का एक्साइटमेंट और भी डीप हो जाता है। वो कहते हैं हेवनली फीनिक्स विंग्स, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी। एक मोमेंट के बाद हेचिंग अपने घुटने टेकते हैं। उनके रिस्पेक्टफुल आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी थी। वो कहते हैं ग्रीटिंग्स टू योर मैजेस्टी ड्रैगन एम्परर। जैसे ही हेचिंग ने शुरुआत करी थी, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी एक्सपर्ट जिनके चेहरों पर भी खुशी भरे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सभी भी घुटने टेक लेते हैं। उन सभी की साथ में आवाज आसमान में गूंजती है। शाशा, चिंगियन, मैनियन जैसे लोग जो कि बाकी के ड्रैगन आइलैंड से आए हुए होते हैं, इस सीन को देख के उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। ये सभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के मेंबर्स नहीं थे, क्योंकि काफी समय पहले से इन लोगों ने तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के सामने सबमिट कर लिया था। इस वजह से भले ही वो लोग जिया के ब्लड लाइन प्रेशर को सेंस कर पा रहे हो, पर वो लोग घुटने नहीं टेकते हैं। इनके ऐसे एक्शंस को देख के हेचिंग एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। वो चिल्ला के कहते हैं, शाशा, चिंगियन, तुम सभी बहुत साहसी हो। अपने सामने ड्रैगन एम्पर को देखने के बाद भी तुम सभी घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो। हेचिंग की फ्यूरियस आवाज को सुन के चिंगियन और शाशा के मुंह से बस सूखी हंसी बाहर आती है। जब दूर से वो पर्पल गोल्डन आंखें उनकी तरफ देखती हैं, उनका ब्लड पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका होता है। इस प्रेशर को सेंस करके वो क्लियरली समझ गए थे कि इस ब्लड लाइन प्रेशर से उनके 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स भी बिल्कुल कंपेयर नहीं करे जा सकते। अब खैर इन सभी की चमड़ी तो काफी मोटी थी, ऊपर से लोग ड्रैगन और थे। ये दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख के सूखी आवाज में कहते हैं, हमने ड्रैगन एम्पर को देख लिया है, लेकिन हम सभी ड्रैगन किंग्स के सबऑर्डिनेट्स हैं। जब फ्यूचर में हमारे पास टाइम होगा तब हम ड्रैगन एम्पर से मिलने के लिए जरूर आएंगे। ये कहने के बाद इन दोनों का रुकने का कोई मूड नहीं था। फटाक से दोनों यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को भागते हुए देख हेचिंग एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो बेस्टर्ड बुल्किन का जस्ट पीछा करने वाले थे, तभी जिया जो कि कल्डन के ऊपर खड़ी हुई होती है, वो अपने हाथ को वेव करती है। वो कहती है, आप सभी रेस्ट करो, पिछला कुछ समय आप सभी पे काफी टफ रहा है। ये कहने के बाद उसके पर्पल गोल्डन विंग्स फ्लैप होते हैं। वो घोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हुई थी। जब जियान की खून से भरी आंखें और जमे हुए से हाथ उसकी नजरों में जाते हैं, उसकी पर्पल गोल्डन आंखें जिनमें नोबिलिटी भरी हुई होती है, फाइनली उनमें फ्लक्चुएशंस दिखने लगती है। जिया अपने हाथ को केयरफुली जियान के फोरहेड पे ले जाती है। जिया की बॉडी से रिच पर्पल गोल्डन लाइट मटेरियलाइज हुई थी। ये उसकी उंगली को फॉलो करते हुए जियान की बॉडी में एंटर करती है। पलक झपकते ही इस पर्पल गोल्डन लाइट ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। जियान की वो खून से रंगी हुई आंखें धीरे से बंद हो जाती है। हेचिंग फटाक से आगे बढ़ के पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, ग्रेट ड्रैगन एम्परर, ये सब लिटिल ब्रदर के टायरलेस एफर्ट्स की वजह से है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल मेल्ट हो पाया है। ये सुन के जिया नोड करती है। वो कहती है, मुझे पता है। इस फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद जिया का कैरेक्टर पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके चेहरे का जो कोल्ड और इंडिफरेंट बिहेवियर है, वो एक अलग ही लेवल की नोबिलिटी को कंटेन करता है। इस ऑरे के सामने हेचिंग भी अभी की जिया को पहली बार नटखट जिया की तरह ट्रीट नहीं कर सकते थे, बल्कि अभी की जिया एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की नई ड्रैगन एम्परर है। जिया हेचिंग को जियान को हैंड ओवर करती है, जिसे पर्पल गोल्डन लाइट ने कवर करके रखा होता है। वो कहती, जब तक जियान रेस्ट करता है इसका अच्छे से ध्यान रखना। तुम ड्रैगन आइलैंड का मैटर मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ये सुन के हेचिंग रिस्पेक्टफुल तरीके से जियान को रिसीव करते हैं, जिसके बाद वो जियान को अपने हाथों में लेके अपनी आर्मी के साथ पीछे विड्रॉ कर लेते हैं। हेचिंग और जियान के विड्रॉ कर लेने के बाद जिया की पर्पल आंखें ड्रिफ्ट होके जाती हैं एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड की तरफ, जहाँ पे अभी भी फाइट्स हो रही होती हैं। उसके वो पर्पल गोल्डन विंग्स हल्के से फ्लैप हुए थे। अगली बार वो सीधा अपीयर होती है बैटल ग्राउंड के आसमान में। ऐसा लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट हो गई हो। उसकी निगाहें जाती है नीचे की तरफ। उसके शरीर में से एक रिच पर्पल गोल्डन लाइट समंदर की तरह नीचे फैलने लगी थी। ये बरसात की तरह पूरे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड को कवर कर लेती है। जब ये पर्पल गोल्डन लाइट फैली थी, एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के सभी बैटल ग्राउंड तुरंत ही होल्ड पे आ जाते हैं। सभी पूरी तरीके से स्टंड हो गए थे। वो कहते हैं, ये क्या प्रेशर है। ऐसा प्रेशर तीनों ग्रेट किंग्स ही पोजेस
नहीं करते। ऐसा ब्लड लाइन प्रेशर ड्रैगन एम्परर का ही हो सकता है। जब वो सब इस पर्पल गोल्डन लाइट के कांटेक्ट में आए थे, ऐसा लगता है उनके खून के बहने की स्पीड भी स्लो हो गई है। मैनियन की शॉक्ड आंखें देखती हैं आसमान की तरफ। उसके वो ड्रैगन क्लॉज, ड्रैगन आर्म्स इस पर्पल गोल्डन लाइट की वजह से ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। पलक झपकते ही आधा इंसान और आधा ड्रैगन दोबारा से नॉर्मल बुड्ढे बदल जाता है। इवन उसका ऑरा भी स्लगिश हो गया था। आसमान में खड़े एल्डर जूली भी स्टर्न थे। वो कहते हैं क्या जियान सच में सक्सेसफुल रहा। एक मोमेंट के बाद उनकी आंखों में एक ऐसा एक्साइटमेंट फ्लैश होता है जिसे वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे। हम उन्हें आसमान में अपने दोनों घुटनों को टेकते हुए देखते हैं। नदियों की तरह उनके आंसू बहने लगे थे। वो कहते हैं फाइनली एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में एक ड्रैगन एम्परर का फिर से जन्म हुआ है। तुरंत ही हमें कई बैंग बैंग की साउंड सुनाई दी थी। सभी फिगर चाहे वो आसमान में हो या फिर वो जमीन में, इस पल में सभी के चेहरों पे बहुत ही सिंसियर एक्सप्रेशन थे। हम सभी को नील करते हुए देखते हैं। इवन जो बाकी के तीनों आइलैंड्स के वीक एक्सपर्ट्स थे, उनके चेहरों पर भी इस प्रेशर की वजह से काफी हेजिटेशन फ्लैश हो रहा था। ये प्रेशर उनकी रूह और खून से ओरिजिनेट होता है। एंड में जाके उनकी लेग्स बेंड होती है, वो भी घुटने टेक देते हैं। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब, हेवन हो चाहे वो अर्थ, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। उनका ट्रू गॉड होता है ड्रैगन एम्परर, जिसके पास परफेक्ट रॉयल ब्लड लाइन होती है। इस समय इस ब्लड लाइन की वजह से उनकी रूह में ऐसा विश्वास भर गया था कि वो सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार थे। ये फैक्ट कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को डिवाइड हुए कई साल हो चुके हैं और तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स भी मैजेस्टिक ऑरी को पोजेस करते हैं, इस समय ये सब कुछ मैटर नहीं कर रहा था। हम मैनियन को साय करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि वो ड्रैगन एम्परर अपीयर हुआ है। तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स पैनिक में जाने वाले हैं। हालांकि उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बैरियर घुटने नहीं टेकता, लेकिन फिर भी हम उसे बाव करते हुए देखते हैं। मैनियन की आंखें एकदम ग्रेव थी। वो शाशा से ग्लेंसेस को एक्सचेंज करता है। आज का ये मैटर पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास अपना ड्रैगन एम्परर है। बाकी के तीनों आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का कोई भी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट ड्रैगन एम्परर के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता है। भले वो मैनियन लेवल के एक्सपर्ट्स हो, तब भी वो ड्रैगन एम्परर के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब मैनियन और शाशा दोनों साय कर रहे होते हैं, आसमान में गूंजती है काम आवाज। ये आवाज अपने साथ ऐसी प्रेस्टीज को लेके आ रही थी जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। वो कहती तीनों आइलैंड्स के कमांडर्स, तुम लोग 10 सेकंड के अंदर अपने लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ। ये सुन के मैनियन और शाओ अंदर से बहुत ही कड़वा महसूस कर रहे थे। मैनियन की नजरें जाती हैं एल्डर जूली की तरफ। वो कहता है शायद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की अभी तक की परसिस्टेंस करेक्ट चॉइस थी, लेकिन तुम सभी को फ्यूचर में बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स ऐसे लोग हैं जिनकी वाइल्ड एम्बिशंस को बिल्कुल कम में नहीं आंका जा सकता। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ग्रेट ड्रैगन एम्परर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को दोबारा रियूनाइट करे। ये कहने के बाद मैनियन यहाँ पे नहीं रुकता। वो अपने हाथ को वेव करता है। उसके साथ आए लोग सभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बाहर चले जाते हैं। ये देख के बचे हुए दोनों आइलैंड्स के लोग भी फॉलो करते हैं। इनमें से किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। जब तीनों आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स खाली स्पेस में भाग रहे होते हैं, वो फिगर जिसे पर्पल गोल्डन लाइट ने कवर करके रखा होता है, उसकी आवाज फिर से गूंजती है। वो कहती है जब तुम वापस लौटते हो तो फिर उन तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स को बताना हमेशा से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का बस एक ही ड्रैगन एम्परर रहा है। ड्रैगन किंग जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जब समय आएगा तो फिर मैं पर्सनली उन तीनों की बॉडी में से रॉयल ब्लड लाइन के ट्रेस को बाहर निकालूंगी। इन शब्दों को सुन के मैनियन और बाकियों की बॉडी तुरंत ही ट्रेम्बल हुई थी। लगता है बहुत जल्दी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लगता है तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के एक्शंस की वजह से नया ड्रैगन एम्परर एकदम फ्यूरियस हो चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पर्पल गोल्डन लाइट को। इसके अंदर एक ब्लरी सी कॉन्शियसनेस घूम रही होती है। लाइट से कई ठंडे ठंडे और बाहर आते थे जो कि उस कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाया करते थे। ऐसी असम्युलेशन प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती रहती है। अंत में जाके पर्पल गोल्डन लाइट डिम हो जाती है। वो आईसी ऑरा भी तब तक वीक हुआ था जब तक ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। इस पर्पल गोल्डन लाइट के बिखरने की वजह से उस धुंधली सी कॉन्शियसनेस में से हल्की सी ठंडक बाहर आती है। अब वो कॉन्शियसनेस जागने लगी थी। एक कमरे में सूर्य की रोशनी बिखरी हुई होती है। जब ये धूप खिड़कियों को चीर के अंदर आती थी, हम ग्राउंड में कई लाइट स्पॉट्स को देख सकते हैं। एक ह्यूमन फिगर बेड पर लेटा हुआ होता है। उस फिगर की जो बंद आंखें थी, अचानक से वो ट्रेम्बल होने लगी थी। कुछ समय के बाद हम उन्हें खोलते हुए देखते हैं। जब उसने अपनी पलकों को खोला था तो फिर बाहर से आ रही ग्लेरिंग सनलाइट की वजह से उसकी भौहें सिमट गई थी। जियान अपने सिर को हिलाता है। उसके दिमाग में कई चर्न हो रही मेमोरी फ्लैश होने लगी थी। इस वजह से जियान के सर में दर्द होने लगता है। जियान बेड पे बैठ गया था। उसकी खोई खोई सी आंखें आती हैं चारों तरफ। जब वो लास्ट मोमेंट को याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि वो जिया के ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था। उसके बाद एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। जिया के बारे में सोच के जियान तुरंत ही स्टार्टर्ड हो जाता है। वो अपने हाथ को प्रेस करता है बेड पे। उसने जस्ट खड़े होने की कोशिश कर रही थी। हम
हमें क्रिक का साउंड सुनाई दिया था। वो हार्डवेयर तुरंत ही पाउडर में बदल जाता है। एक मोमेंट के लिए जियान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी स्टार्टर नजरें जाती हैं उसके हाथों के ऊपर। इस समय वो फाइनली रियलाइज करता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ गई है। जियान कहता है ये क्या हुआ। जब वो अपनी स्लीव्स को ऊपर उठाता है उसने डिस्कवर किया था कि उसकी स्किन एक पर्पल गोल्डन लाइट में कवर हो चुकी है। इसे दूर से देखने पे ये मेटल की तरह लगती है, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होने की फीलिंग को दे रही थी। जब जियान अपनी बॉडी के चेंजेस के बारे में सोच रहा होता है, कमरे का दरवाजा क्रीक साउंड के साथ खुल गया था। दो फिगर जल्दी से एंटर करते हैं। जियान को सही सलामत उठते हुए देख वो दोनों खुश हो गए थे। जियान के कानों में आवाज जाती है, लिटिल फ्रेंड जियान तुम फाइनली जाग गए। जब जियान हेचिंग और इस ओल्ड मैन को देखता है वो तुरंत ही खड़ा हो गया था। वो दोनों की तरफ हाथ कब करके बोलता है एल्डर जूली। एल्डर जूली अपने हाथों को वेव करके हंसने लगे थे। वो कहते हैं हाँ लिटिल फ्रेंड जियान, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इन शब्दों को सुन के जियान खुश हो गया था। वो जल्दी से पूछता है क्या जिया सक्सेसफुल हो गई। जूली मुस्कुरा के नोड करते हैं। उनके चेहरे पे खुशी को देखा जा सकता था। जियान की स्टन आंखें देखती हैं चारों तरफ। जब उसे इन दोनों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता वो पूछता है जिया कहाँ पे है। एल्डर जूली हंसते हुए रिप्लाई करते हैं ग्रेट ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं किया था। अपीयर होने के बाद ही उन्हें घुसपैठियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हराने के बाद वो रिट्रीट में चली गई हैं। लगता है उन्हें रिट्रीट से बाहर आने में काफी समय लगने वाला है। इस एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान ने नोट किया था। फिर भी वो डिसअपॉइंटेड नजर आता है। लगता है जब तक वो छोटी सी लड़की को नहीं देख लेगा तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलने वाला। जियान अपने दूसरी आर्म को रब करते हुए बोलता है मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा क्यों है। एल्डर जूली स्माइल करके बोलते हैं हाँ लिटिल फ्रेंड जियान, क्या तुमने इसे डिस्कवर कर लिया। वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं ये ग्रेट ड्रैगन एम्परर की वजह से। उन्होंने तुम्हारे शरीर के अंदर ड्रैगन फिनिक्स की स्ट्रेंथ को इंसर्ट किया था, जिससे जिस एंशिएंट ड्रैगन ब्लड एसेंस को तुमने कंज्यूम किया था वो एक्टिवेट हो गया है। इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एकदम स्ट्रेंथन हो गई है। अभी तुम्हारे शरीर की स्ट्रेंथ दूसरे क्लास के मैजिकल बीस्ट से बिल्कुल कम नहीं होगी। जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। तभी उसे चीजें बदली बदली सी लग रही थी। लगता है उसकी फिजिकल बॉडी खतरनाक तरीके से स्ट्रेंथन हो चुकी है। एल्डर जूली एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जियान से कहते हैं ड्रैगन फिनिक्स की स्ट्रेंथ इतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो अपने दिमाग को फोकस करके उस अनफैमिलियर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करो, देखो फिर क्या होता है। इन शब्दों को सुन के जियान हेजिटेट करने लगा था। जियान ने नोड करके अपनी आंखें बंद कर ली थी। अपने माइंड को फोकस करने के बाद उसे वो मिस्टीरियस एनर्जी मिल जाती है जो कि उसकी बॉडी को लगातार टेम्पर कर रही थी। एंड में जाके जियान ने इसे एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही एनर्जी एक्टिवेट होती है जियान सेंस करता है कि उसकी बॉडी के हर एक हिस्से में से एक शोर फीलिंग एमिट हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी चींटियां उसे एक साथ बाइट कर रही हैं। जियान चौंक जाता है। अचानक से उसने अपनी आंखों को खोल लिया था। वो इस चीज को देख के शॉक हो जाता है कि उसके सर को छोड़ के उसके बॉडी के हर एक पार्ट को पर्पल गोल्डन ड्रैगन स्केल्स ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ये ड्रैगन स्केल्स जिन्होंने जियान की बॉडी को कवर करके रखा था वो किसी आर्मर की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है जब तक ये रहेंगे तब तक जियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जियान के चेहरे पे जो सरप्राइज फ्लैश हो रहा था एल्डर जूली से देख के स्माइल करते हैं। वो कहते हैं ये ड्रैगन स्केल क्लोथ्स है। ये हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की एक डिफेंसिव स्किल है। लेकिन जो ड्रैगन स्केल्स तुम्हारी बॉडी पोजेस करती है वो ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि वो है हाई ग्रेड का ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर। हम देखते हैं हेचिंग को। वो हंस के बोलते हैं ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर बहुत ही सही चीज है। इसके साथ अगर वो हॉलो सोल का 9th टियानजुन भी तुम्हारे ऊपर हमला करता है तब भी तुम्हें बस छोटी मोटी चोट का ही सामना करना पड़ेगा। उनकी आवाज काफी एनवियस लग रही थी क्योंकि इस ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर के बारे में ट्राइब की एंशिएंट सीक्रेट बुक्स में ही बताया गया है। इस वजह से बहुत कम लोगों को उन्हें रीड करने की आजादी होती है। ऑफ कोर्स हेचिंग के पास वो क्वालिफिकेशंस होती है। जियान अपने दिल में शॉक की फीलिंग को सप्रेस करता है। जब उसने अपने हाथों को क्लेंच किया था उसे एक इंडिस्ट्रक्टिबल फीलिंग आ रही थी। जियान जानता था कि इस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर की वजह से उसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ 2 या फिर 3 लेवल से बढ़ गई है। अब से एक्स्ट्रा 2 जोन का नीचे का बंदा जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर उसकी मुलाकात 9th टियानजुन जैसे एक्सपर्ट से भी होती है जिसके बाद जियान को कई अटैक्स का सामना करना पड़ता है तब भी वो सीरियसली इंजर्ड नहीं होगा। एल्डर जूली आगे बताते हैं ये एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर यूजुअली तुम्हारे स्किन के नीचे हाइड करेगा। जैसे तुम इसे एक्टिवेट करोगे ये तुरंत ही तुम्हारी स्किन को कवर कर लेगा। जियान
जियान स्माइल करके नोट करता है। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था, वो पर्पल गोल्डन स्केल्स उसकी त्वचा के नीचे चले जाते हैं। जियान एक कूल सेंसेशन को फील करता है। कुछ और देर तक एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को मैनिपुलेट करने के बाद जियान ग्रेजुअली से फैमिलियर हो गया था। इस चीज को लेके वो काफी खुश होता है। इस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर से कुछ और देर तक खेलने के बाद जियान वापस से अपने ध्यान को विड्रॉ करता है। वो एक अनसर्टेन आवाज में कहता है, हाँ चिंगलिन कहाँ पे है? ये सुन के एल्डर जूली अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, हाँ उस लड़की की बॉडी एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल को पोजेस करती है और तो और एंशिएंट हेवन सरपेंट में भी वो सोल है 9 हेडेड हेवनली सरपेंट की। इसकी फेरोसिटी के बारे में तो एंशिएंट बुक्स में भी बताया गया है। इस चीज का नेचुरल स्टेट बहुत ही ब्रूटल होता है। भले ही वो लड़की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स का यूज करके उस सोल को कुछ समय तक कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे हेवनली सरपेंट की स्ट्रेंथ रिकवर होती जाएगी वो उस लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस रिप्लाई को सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स होने के बाद भी इस 9 हेडेड हेवनली सरपेंट की सोल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, थर्ड एल्डर जूली अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड है तो हम नेचुरली उसकी हेल्प करेंगे। तुम्हारे अनकॉन्शियस होने के बाद हमने उसे एंशिएंट ड्रैगन की टोब में ट्रेन करने के लिए अलाउ किया है। वही वो जगह है जहाँ पे हमारे सभी जनरेशन के ड्रैगन्स रेस्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ का ड्रैगोनिक ऑरा बहुत ही डेंस है तो ये नेचुरल सी बात है कि वो हेवनली सरपेंट की सोल को सप्रेस करेगा। ऐसा करने से वो लिटिल गर्ल उस सोल को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर सकती है। वो स्माइल करके आगे कंटिन्यू करते हैं, इस वजह से तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वो लिटिल गर्ल उस 9 हेडेड हेवनली सरपेंट की सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेती है, उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली राइज करेगी। और तो और क्योंकि उसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स है, वो उस 9 हेडेड हेवनली सरपेंट की स्ट्रेंथ को गेन कर पाएगी। जियान चुपचाप से नोट करता है। अभी चिंगलिन के पास बस 1 स्टार डोजन की स्ट्रेंथ है, लेकिन 9 हेडेड हेवनली सरपेंट की सोल को बोरो करने के साथ वो एक 6 स्टार डोजन से फाइट कर सकती है। इस वजह से अगर वो इसे पूरी तरीके से रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार डोजन तक पहुंच जाएगी। इस बारे में सुन के जियान स्माइल करके अपने सिर को हिलाता है। अगर सच में ऐसा होता है तो फिर इस लड़की की स्ट्रेंथ तुरंत ही 4 स्टार से राइज हो जाएगी। ये उसके हेवनली फ्लेम को अब्सॉर्ब करने से भी ज्यादा तेज है। ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स इस कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट पीपल्स कहलाने के वर्दी है। अब क्योंकि चिंगलिन ट्रेनिंग कर रही थी तो फिर जियान का अकेला यहाँ से चला जाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वो थोड़ी और देर तक सोच के बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड में कुछ और समय तक रहता हूँ। इस समय के दौरान अगर पहले ऐसी परेशानी दोबारा खड़ी होती है तो मैं फिर से हेल्प कर पाऊंगा। एल्डर जूली अपनी दाढ़ी को फॉन्डल करते हैं। वो हंस के कहते हैं, हाँ तुम्हारा हमेशा यहाँ पे वेलकम है। रिट्रीट में जाने से पहले ग्रेट ड्रैगन एम्परर ने हमें ऑर्डर देते हुए कहा था कि लिटिल फ्रेंड जियान को हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। हम में से कोई भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। ग्रेट ड्रैगन एम्परर की अपीयरेंस के बाद मैंने उन एल्डर्स को भी न्यूज भेज दी है जो अभी तक डीप ट्रेनिंग में थे। हमारे ड्रैगन ट्राइब के स्प्लिट हो जाने के बाद ये बुड्ढे खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो सभी डीप ट्रेनिंग में चले गए हैं। लेकिन ग्रेट ड्रैगन एम्परर के वापस आने से इन सभी को भी वापस आना होगा। वो हंस के कहते हैं, एक बार ये लोग वापस लौट आते हैं तो फिर हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड फिर से बहुत मजबूत हो जाएगा। जब तक वो तीनों ड्रैगन किंग्स हमारे ऊपर हमला नहीं करते हमें कोई शेक नहीं कर सकता। ये सुन के जियान खुश हो जाता है। लगता है ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन जो कि कई सालों से शांत है अब इसमें बदलाव आने शुरू हो गए। अगर ये अल्टीमेट ट्राइब फिर से यूनाइट होती है तो फिर इनकी स्ट्रेंथ एक बार फिर से इंक्रीज होगी। ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के ट्रू रूलर फिर से बन जाएंगे। तभी जियान को कुछ याद आया था। वो थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद पूछता है, हाँ एल्डर जूली, क्या आपको किसी ऐसी जगह के बारे में मालूम है जहाँ पे बहुत सारे थंडरबोल्ट्स इकट्ठे होते हो? उस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के 6 स्टार दोजुन ने उसके स्काई डीमन पपेट की गंदी हालत कर दी है। वो दोबारा फाइटिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अगर उससे कोई भी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे डेंस थंडरबोल्ट्स अवेलेबल हो तो फिर स्काई डीमन पपेट को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। जहाँ तक बात होती है पिल लाइटिंग की, उन्हें टियर 7 या फिर टियर 8 की पिल से आकर्षित किया जा सकता है। अभी के लिए जियान के लिए काफी ट्रबलसम मैटर है। अब क्योंकि पिल लाइटिंग का सवाल नहीं उठता तो फिर जियान फोकस करता है नेचुरल लाइटिंग पे। बस सीन कुछ ऐसा है कि बाहरी दुनिया में ऐसी लाइटिंग मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। वो स्काई डीमन पपेट को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इस वजह से जियान ने अपनी पूरी होप्स को इस एम्प्टी रियल्म पे ही प्लेस कर दिया था। ये एक अलग ही रियल्म है। भले ही यहाँ के डेंजर सैंडल पिंस एकदम नेक्स्ट ही लेवल के हो, लेकिन इसके अंदर न जाने कितनी मिस्ट्रीज छिपी हुई है। जियान के शब्दों को सुन के एल्डर जूली
ग्रेजुअली चौंक गए थे। कुछ समय तक सोचने के बाद वो जियान की खुशी से भरी आंखों के सामने नोट करते हैं। वो कहते हैं हाँ, हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे थंडरबोल्ट्स इकट्ठे होते हैं। हमें सुनाई देता है एक स्विच का साउंड। सीन चेंज हो चुका था। एक बड़ा सा लाइट शेडो स्पेस को चीरते हुए बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। इस लाइट फिगर में से एक स्ट्रेंज रिपल फैलती है जिसकी वजह से खाली स्पेस की टीयरिंग फोर्स रिजॉल्व हो जाती है। अगर इस लाइट फिगर को हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन है। इस लार्ज ड्रैगन के सर पे एक फिगर बैठा हुआ था। इसे देख के मालूम पड़ता है कि ये तो जियान है। अभी जियान की नजरें होती हैं उस खाली स्पेस पे जो बहुत जल्दी पीछे जाता जा रहा है। वो अपने आप को तारीफ करने से रोक नहीं पाता। वो कहता है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब अपने नाम की वर्दी है। सिर्फ वही है जो इस एम्प्टी रेल में इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई और मैजिकल बीस्ट या फिर ह्यूमन ऐसा ट्राई करता है तो फिर भले वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर ले, लेकिन वो यहाँ पे इस आजादी से नहीं उड़ पाएंगे। इस एम्प्टी रियल में किसी मोमेंट में एक स्पेशल कोलैप्स दिखाई दे सकता है। और तो और जो यहाँ पे खतरनाक लेवल की टीयरिंग फोर्स मौजूद है वो किसी भी दोजन के कई टुकड़े कर सकती है। अगर किसी के पास अपनी जान बचाने के स्पेशल मेथड्स नहीं होते तो फिर कोई भी यहाँ पे ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब जियान खुद से बड़बड़ा रहा होता है वो इनॉर्मस ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है। आवाज को सुन के मालूम पड़ता है कि ये तो हेचिंग है। हेचिंग कहते हैं लिटिल ब्रदर जियान, हम बहुत जल्दी उस वॉइड लाइटिंग पूल के पास पहुंचने वाले होंगे। जियान नॉड करता है। उसका दिल काफी एंटिसिपेशन फील कर रहा था। एल्डर जूली के हिसाब से उस सो कॉल्ड वर्ल्ड लाइटिंग पूल में डेंस लाइटिंग इकट्ठी होती है। रूमर्स के हिसाब से वो स्पेस बहुत ही मिस्टीरियस है। वो जगह एक नेचुरल सक्शन फोर्स को क्रिएट करती है जिस वजह से कियोस में से भर के एनर्जी खींच ली जाती है। जब ये एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी होती है इवेंचुअली इसे थंडरबोल्ट्स में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। यूजुअली ये काफी डेंजरस एरिया है। अगर जियान जिद पे नहीं अड़ा होता तो फिर एल्डर जूली उसे मुसीबत में नहीं डालते। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हेचिंग को। वो अपनी बड़ी सी पूंछ को फटकारते हैं। उनकी बॉडी लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ गई थी। पलक झपकते ही हमें एक इंटेंस लाइट दिखाई देती है। उनका शरीर पूरी तरीके से गायब हो गया था। जब जियान के कानों से निकलती हुई हवाएं सीटियां बजाती हैं उसकी आंखें नैरो हो गई थी। एक मोमेंट के बाद वो देखता है सामने की तरफ। वहाँ पे कुछ सिल्वरी सा दिखाई देने लगा था। उस जगह पे एक अनयूजुअल सी वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी मटेरियलाइज हो रही थी। इस फैमिलियर एनर्जी को सेंस करके जियान का दिल गार्डन हो गया था। वो फटाक से ड्रैगन के सर पे खड़ा हो जाता है और उसकी नजरें थी सामने की तरफ। जियान कहता है क्या हम आ गए? वो सिल्वरी लाइट बहुत जल्दी ग्रो हो रही थी। जैसे जैसे जियान आगे बढ़ रहा होता है उसके कानों में बिजलियों के गड़गड़ाने की आवाजें सुनाई देती हैं। बड़े से ड्रैगन के सर पे खड़े होके फाइनली जियान को पूरा सामने का सीन दिखाई दिया था। उसका चेहरा शौक से भर जाता है। उसके सामने एक 10,000 फुट बड़ी लेक अपीयर हुई थी। बस बात कुछ ऐसी है कि उस झील के अंदर नॉर्मल पानी नहीं होता बल्कि इसके अंदर भरे होते हैं ब्राइट सिल्वर थंडरबोल्ट्स। ये लाइटिंग पूल एक्चुअली में थंडरबोल्ट से बना हुआ था। जियान जो कि उसके सामने खड़ा हुआ होता है उसे ऐसा लगता है कि बिजली आसमान की तरफ रोर कर रही हैं। उसका हार्ट भी ट्रेम्बल हो जाता है। इस जगह पे कोई भी खड़ा होने वाला अपने आप को बहुत ही छोटा समझेगा। काफी समय के बाद जियान ग्रेजुअली शॉक से रिकवर होता है। वो इतनी डेंस थंडरबोल्ट स्ट्रेंथ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। पिल गैदरिंग के दौरान जितनी पिल लाइटिंग इकट्ठी हुई थी वो सब मिला के भी इस लाइटिंग पूल से कंपेयर नहीं करी जा सकती। वो इनॉर्मस ब्लैक ड्रैगन जो कि हेचिंग का ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है अभी उनकी आंखों में भी एस्टोनिशमेंट को देखा जा सकता है। इस जगह की एनर्जी से कहीं न कहीं वो भी डर रहे थे। वो कहते हैं हाँ सच में बहुत ही डेंजरस जगह है। लिटिल फ्रेंड जियान, क्या तुम सच में यहाँ पे ट्रेन करना चाहते हो? उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खाली जगह जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से कुछ खास दूरी पे नहीं है वो इतनी डेंजरस होगी। जियान स्माइल करके नॉड करता है। उसे विश्वास था क्योंकि उसे ये थंडर लाइटिंग पूल मिल गया। इससे उसके स्काई डीमन पपेट का डैमेज तो रिपेयर हो गई, साथ में उसके 10 पपेट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि उसके सारे के सारे पपेट्स स्काई डीमन पपेट्स में इवॉल्व हो जाए। अगर सच में ऐसा होता है तो फिर जियान के पास एक्स्ट्रा 11 दोजन एक्सपर्ट्स होंगे। ऐसी लाइनअप को काफी पावरफुल बोला जा सकता है। जियान के चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे वो इस पूल में एंटर करने के लिए काफी एंशियस हो रहा है। वो एक स्माइल के साथ बोलता है ओल्ड ब्रदर हेचिंग, मैं इसमें पहले एंटर करता हूँ। अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो फिर मैं आपको आवाज लगाऊंगा। जब हेचिंग देखते हैं कि जियान ने सच में इस पूल में एंटर करने का मन बना लिया है वो अंदर से हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो नोट करके बोलते हैं ठीक है, जब तक तुम इसमें एंटर करके ट्रेन करते हो मैं बाहर से इस जगह को गार्ड करूंगा। अगर तुम्हें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई देती है तो फिर तुम उस सीक्रेट सिग्नल को तुरंत ही सेंड कर देना, मैं तुम्हें फटाक से रेस्क्यू कर लूंगा। जियान के चेहरे पे स्माइल सरफेस होती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं पहले ही ओल्डर ब्रदर हेचिंग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो जानता था कि एल्डर जूले ने हेचिंग को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो बिना कुछ का एक बार लास्ट नॉड करता है। उसके पैर के अंगूठे प्रेस हुए थे ड्रैगन के हेड के ऊपर। तुरंत ही उसकी बॉडी लाइटिंग स्पीड से आगे शूट हो जाती है। तुरंत ही हेवली फ्लेम
फ्लेम ने बाहर आके जियान की बॉडी को रैप कर लिया था। हमें सुनाई दिया था एक स्प्लैश का साउंड। जिस मोमेंट में जियान ने लाइटिंग पूल में एंटर किया था, कई थंडरबोल्ट्स स्नेक्स की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब ये लाइटिंग के बोल्ट्स जियान से स्मैश हुए थे, हमें बस एक हल्का सा मफल्ड साउंड सुनाई देता है। हेवनली फ्लेम की वजह से वो तुरंत ही अनहाइलेट हो जाते हैं। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि थंडरबोल्ट्स बहुत ही डेंजरस हैं। फिर भी ये हेवनली फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करे जा सकते। ये हेवनली फ्लेम सी रीजन थी जिसकी वजह से जियान इस लाइटिंग पूल में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड था। जब जियान लाइटिंग पूल में बिना किसी परेशानी के एंटर हो जाता है, उस बड़े से ड्रैगन में से एक इंटेंस ग्लो बाहर आया था। वो ड्रैगन बहुत जल्दी एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगली पल में हम हेचिंग को वहीं पे बैठते हुए देखते हैं। उनकी नजरें फोकस करती है लाइटिंग पूल के इंटीरियर पे। उस लाइटिंग सीन में लगातार बैंग बैंग की साउंड्स आ रही थी। ये साउंड्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब वो स्नेक के जैसे थंडरबोल्ट्स डेटोनेट होते थे। हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से जियान बड़े आराम से थंडर पूल में खड़ा हुआ होता है। शायद आसपास के थंडरबोल्ट्स हेवनली फ्लेम से डर गए क्योंकि अब जियान के ऊपर ज्यादा थंडरबोल्ट्स हमला नहीं करते। जब जियान देखता है कि उसकी एंट्री की वजह से ये लाइटिंग बोल्ट ज्यादा खलबली नहीं मचाते हैं, तो उसके दिल को भी ठंडक पहुंची थी। वो आसपास के थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ को सेंस करता है। एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करने के बाद उसने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया था। वो लाइटिंग पूल के और भी डीप रीजन में जाने लगता है। इस तरीके से लगातार जियान 1000 फीट तक चलता रहा था। इस जगह पर रुकने के बाद जियान दोबारा अपनी सेंसेस को फैलाता है। यहाँ की लाइटिंग स्ट्रेंथ काफी रिच हो चुकी थी और तो और यहाँ पे जियान एक हल्के से प्रेशर को भी सेंस करता है। हम देखते हैं कि जियान चला गया एक गहरी सोच में। वो कहता है अगर मैं और भी डीप ट्रेवल करता हूँ तो फिर वहाँ की थंडरबोल्ट स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग होने वाली है। पूल के डीपेस्ट पार्ट में ऐसा हो सकता है कि हेवनली फ्लेम भी मुझे प्रोटेक्ट न कर सके। वो जानता था कि एम्प्टी रियल्म का लाइटिंग पूल अनगिनत सालों से लाइटिंग स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता आ रहा है। नेचुरली इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग होने वाली है। अगर जियान के डिस्टर्बेंस की वजह से लाइटिंग पूल रिटेलिएट करता है तो फिर हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी जियान की राय को बदलने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। वो कहता है चलो इस जगह को यूज किया जाए। डिसाइड करने के बाद वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। हम उसे तुरंत ही वहीं पे बैठते हुए देखते हैं। अपने माइंड को काम करने के बाद उसने अपने हाथ को वेव कर दिया होता है। वो स्काई डीमन पपेट जिसमें प्रोफान स्काई सेक्ट के उस एल्डर ने छेद कर करके छेदी लाल बना दिया था, वो दोबारा अपीयर होता है। अभी के स्काई डीमन पपेट का डार्क गोल्डन ग्लो काफी डिम था। शरीर के हर एक हिस्से पे डेंट होते हैं। कई पार्ट्स तो क्रैक होने के साइंस को शो कर रहे होते हैं। जियान कोल्ड आवाज में कहता है ही प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, तुमसे इसका बदला जरूर लिया जाएगा। एक बार गहराई से सांस लेने के बाद जियान ने अपने हाथ को वेव कर दिया था। एक जेंटल सी फोर्स स्काई डीमन पपेट को आगे ले जाती है। आसपास के रीजन में वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा थंडरबोल्ट्स इकट्ठे होते हैं। ये स्काई डीमन पपेट उस जगह पे जस्ट पहुंचा ही था तभी ऐसा लगता है कि उन थंडरबोल्ट्स को किसी ने आकर्षित कर लिया है। वो अचानक से वाइल्ड होकर स्काई डीमन पपेट की बॉडी में स्मैश होने लगे थे। हमें बैंग 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 की साउंड सुनाई देती है, लेकिन ये भयंकर से लाइटिंग बोल्ट्स स्काई डीमन पपेट के लिए तो पानी की तरह थे जो कि एक स्पॉन्ज की तरह बन चुका है। वो सभी थंडरबोल्ट्स को अब्सॉर्ब करता जा रहा था। सभी लाइटिंग बोल्ट्स तुरंत ही डिसअपीयर हो जाया करते थे। लाइटिंग पूल के अंदर लाइटिंग डांस करती है। इस समय 100 मीटर के कई थंडरबोल्ट्स गोल गोल घूमने लगते हैं। ये रंबलिंग साउंड को कैरी करते हुए सभी दिशाओं से स्काई डीमन पपेट की बॉडी में जाके टक्कर आ रहे होते हैं। ऐसी थंडरबोल्ट्स की बॉम्बार्डिंग की वजह से वो डिम दिख रहा स्काई डीमन पपेट इस समय अचानक से ब्राइट होने लगता है। उसकी बॉडी के कुछ डेंट्स अपने आप ही हील हो रहे थे। ये हीलिंग स्पीड एक्सट्रीमली स्लो होती है। भले यहाँ के थंडरबोल्ट्स बहुत ही डेंस हो, लेकिन अगर इन्हें 5 कलर्ड पिल लाइटिंग से कंपेयर किया जाए तो ये अभी भी इंफीरियर है। स्लो हीलिंग स्पीड का यही कारण होता है। भले ये स्लो हो, लेकिन जियान से परफेक्टली सेटिस्फाइड था। अगर वो पिल्स को रिफाइन करके स्काई डीमन पपेट को हील करने की कोशिश करता है तो फिर ऐसा करने के लिए उसे न जाने कितनी पिल्स को रिफाइन करना होगा। जितने एफर्ट्स लगा के उसने जिया की क्रिस्टल लेयर को पिघलाया था, ऐसा करना उससे बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जियान की नजरें होती हैं स्काई डीमन पपेट के ऊपर जिसे ब्राइट थंडरबोल्ट्स ने रैप करके रखा था। वो हंस के बोलता है ऐसी स्पीड को देखते हुए स्काई डीमन पपेट 15 दिन में पूरी तरीके से हील हो जाएगा। हम उसकी आंखों में एक हेजिटेशन को देखते हैं, लेकिन अपना मन बना के जियान अपनी उंगलियों को फ्लिक करता है। अचानक से 10 अर्थ डीमन पपेट उसके सामने अपीयर हुए थे। इन्हें देख के जियान का गला सूख जाता है। हम उसे अपने होठों को लिक करते हुए देखते हैं। अब भी उसकी आंखों में एक फायरी हीट दिखाई दे रही थी। अगर ये 10 अर्थ डीमन पपेट स्काई डीमन पपेट्स में इवॉल्व हो पाते हैं, जिसके बाद इन 10 का यूज करके उस मिस्टीरियस फॉर्मेशन का यूज किया जाता है, तो फिर जियान सोचता है कि इन सभी की स्ट्रेंथ को सुपर इम्पोज करने के बाद उस फाइनल स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंचने वाली है। यहाँ तक सोचते सोचते जियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरीके की पावर की इंक्रीज सच में बहुत ही अल्योरिंग है। हाँ ऑफ कोर्स अभी तो ये सब बातें ही बातें हैं।
एक्चुअली में क्या होने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन बात इतनी नहीं है कि सिर्फ जियन के पपेट्स की स्ट्रेंथ ही इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में जियन 5 स्टार दोजन में ब्रेक थ्रू करने वाला है। फिर हमारी मुलाकात होगी जानन एकेडमी के हेड मास्टर से। इसी बात पे अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। अगेन इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स का। आई होप आप सभी से कंप्लीट कर दोगे। और हाँ, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि नेक्स्ट ही एपिसोड में ये ड्रैगन एम्प्रेस वाला आर्क खत्म होने वाला है। अभी जो एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड में हो रहा है उससे तो तुम लोग बस एक तरीके से ट्रेलर मानो, क्योंकि जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब वाला सेकंड आर्क होगा उसमें बीटीटीएच की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट्स देखने को मिलेंगी। आप सभी फ्यूचर की स्टोरी से क्या एक्सपेक्ट करते हो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ ही में ये भी बताना कि ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से उस रेड बटन को प्रेस करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ, जिससे हम एकदम मस्त मस्त कंटेंट को साथ में एक्सप्लोर कर सकें। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हेल गार्डन की ग्रोथ में और भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो फिर उसे डायरेक्ट देखो लेफ्ट में क्लिक करके, राइट में आपको अगला एपिसोड रिलीज होते ही मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। हम मिलते हैं वीडियो को स्पार। टाटा बाय बाय।